हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है कि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को घोड़ी होने का श्राप दे दिया था। भगवान विष्णु की प्रत्येक लीला में रहस्य छिपा होता है। अपने हर कार्य का कारण वे अच्छी तरह से जानते हैं। अपने भक्त का कार्य करने के लिए उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी को ऐसा श्राप दिया था। घोड़ी होने का श्राप मानने के बाद लक्ष्मी जी घोड़ी बनकर पृथ्वीलोक में आकर रहने लगी। उस समय देवी लक्ष्मी यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर थीं। उस स्थान पर पूर्व काल में सूर्य की पत्नी ने तपस्या की थी। उस स्थान पर रहकर बहुत सोच विचार करने के बाद देवी लक्ष्मी ने भगवान शंकर की तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की। ऐसे कुछ समय बीत जाने के बाद देवी लक्ष्मी की तपस्या से भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। शिवजी स्वयं अपनी पत्नी गौरी के साथ नंदी पर सवार होकर देवी लक्ष्मी के सम्मुख प्रकट हुए। भगवान शिव के 5 मुख थे और 10 हाथ थे। उनका शरीर कर्पूर की तरह गोरे रंग का था। गले में नागराज शोभा पा रहे थे। उसी समय भगवान शिव ने नरमुंडों की माला धारण कर रखी थी। उन्होंने अपने शरीर पर भस्म लगाए रखा था। हाथों में अनेक प्रकार के आयुध धारण कर रखे थे। उनके साथ उपस्थित देवी गौरी भी अत्यंत मनोहर दिखाई दे रही थीं। महादेव को सामने उपस्थित देखकर देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, देवी लक्ष्मी, आप कौन सा उद्देश्य लेकर मेरी तपस्या कर रही हैं? स्त्री को चाहिए कि वह सदा अपने पति का ही ध्यान करे, किंतु आप अपने पति भगवान विष्णु को छोड़कर मेरा ध्यान क्यों कर रहे हैं? इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे भगवान विष्णु देने में असमर्थ हों। उन भगवान नारायण की इच्छा मात्र से ही अनेक ब्रह्मांडों की रचना और संहार हो जाता है। ऐसे सर्वशक्तिमान पति का ध्यान छोड़कर आप मेरा ध्यान क्यों कर रही हैं? भगवान शंकर की यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, मेरे पति नारायण ने मुझे घोड़ी होने का श्राप दे दिया है। इसी कारणवश मैं घोड़ी का रूप धारण करके पृथ्वी पर आकर रह रही हूँ। लक्ष्मी जी की यह बात सुनकर महादेव जी कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, यह बात सच है कि मैं और भगवान विष्णु एक ही हैं, किंतु इस संसार में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि शिव और विष्णु एक ही हैं। आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि आपको यह कैसे पता चला कि भगवान विष्णु और मैं एक ही हैं, क्योंकि संसार में इस रहस्य को जानना इतना सरल नहीं है। शिव जी की बातें सुनकर देवी लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, एक बार मैंने अपने पति नारायण को ध्यान में लीन देखा था। तब मैंने उनसे कहा कि नारायण, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपकी इच्छा मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण हो जाता है और उनका संहार भी हो जाता है, किंतु आप जैसे सर्वशक्तिमान भगवान इस समय किसका ध्यान कर रहे हैं? ऐसा कौन है जो आपसे भी पूजित होने के योग्य है? कृपा करके मुझे यह रहस्य बताने की कृपा कीजिए। उस समय मेरे पति भगवान विष्णु ने कहा, देवी लक्ष्मी, इस संसार में बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि मैं और भगवान शिव एक ही हैं। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। तभी तो दैत्यों का संहार करने के लिए मैं उन भगवान शिव की आराधना करता हूँ। कभी कुछ दैत्यों का संहार करने के लिए भगवान शिव मेरी आराधना करते हैं। मैं उनका आराध्य हूँ और वो मेरे आराध्य हैं। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। मेरे प्राण उन भगवान शंकर में बसते हैं और उनके प्राण मुझ में बसते हैं। देवी, हम दोनों के कुछ भक्त यह नहीं जानते कि हम दोनों एक ही हैं। ऐसे भक्त एक दूसरे की निंदा करते हैं। मेरे कुछ भक्त अज्ञानवश भगवान शिव की निंदा करते हैं और भगवान शिव के कुछ भक्त अज्ञानवश मेरी निंदा करते हैं। ऐसे भक्तों को हमारी निंदा करने के कारण घोर नरक में जाना पड़ता है। देवी, तुम हम दोनों को एक ही समझो। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो शिव है वही विष्णु है
और जो विष्णु है वही शिव है। केवल संसार का ठीक रूप से संचालन करने के लिए ही यह भेद माया के कारण दिखाई देता है, किंतु वास्तव में शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। देवी लक्ष्मी का यह कथन सुनकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। शिव जी कहते हैं, देवी तुम धन्य हो जो इस रहस्य को जानती हो, क्योंकि इस रहस्य को जानने में बहुत सारे लोग असमर्थ हैं। अब आप चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको मनोवांछित वरदान देता हूँ। थोड़े ही समय में आपके प्राण प्रिय पति भगवान नारायण आपके समीप होंगे। मैं उनको इस तरह प्रेरित करूँगा कि बहुत शीघ्र ही आपके निकट आ जाएंगे और आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। मैं जानता हूँ भगवान विष्णु ने जो आपसे कहा है, इस घोड़ी रूपी शरीर से एक पुत्र के उत्पन्न होने के बाद आप इस शाप से मुक्त हो जाएंगी। इतना कहकर भगवान शिव वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद भगवान शिव की प्रेरणा से भगवान विष्णु एक सुंदर घोड़े का रूप धारण करके यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर आए। वहां पर देवी लक्ष्मी घोड़े के रूप में रह रही थीं। उसके बाद उन दोनों का संयोग हुआ और उनसे एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का एक वीर के नाम से जाना गया। इस तरह घोड़ी रूपी लक्ष्मी ने अपने पति भगवान विष्णु का सानिध्य पाने के लिए महादेव की तपस्या की थी और भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी को वरदान दिया था। बालक को जन्म देते ही भगवान विष्णु उनकी पत्नी लक्ष्मी जी से कहते हैं, देवी अब तुम अपने वास्तविक दिव्य को धारण करो, हम लोग वैकुंठ चले जाते हैं। इस बालक को हम यहीं छोड़कर चलते हैं। मैंने पहले ही इसके पालन पोषण की व्यवस्था कर दी है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु वैकुंठ जाने के लिए तैयार हो गए। तब लक्ष्मी जी पुत्र मोह में पड़कर विष्णु जी से कहती हैं, प्रभु क्या इस बालक को अपने साथ नहीं लेकर जा सकते? यह अकेला बालक इस घने जंगल में यहाँ पर कैसे रह सकता है? तब विष्णु जी ने कहा, देवी मेरी बात ध्यान से सुनो। हरिवर्मा नाम के एक राजा हैं। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी तपस्या की है। पूरे 100 वर्षों से मेरी तपस्या कर रहे हैं। मैं अभी उनके पास जाकर उन्हें वरदान देता हूँ कि वह मेरे द्वारा उत्पन्न पुत्र को अपना लें। विष्णु जी की बात सुनकर देवी लक्ष्मी शांत हो जाती हैं। उसी क्षण लक्ष्मी और विष्णु दोनों उस स्थान पर जाते हैं जहाँ हरिवर्मा तपस्या कर रहे होते हैं। भगवान विष्णु को अपने सामने देख हरिवर्मा अति प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु हरिवर्मा से कहते हैं, हरिवर्मा तुमने मेरे जैसे ही पुत्र की प्राप्ति के लिए 100 वर्षों तक तपस्या की है। इसीलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैंने एक पुत्र उत्पन्न किया है। इस समय मेरा वह बालक तमसा और यमुना नदी के संगम स्थान पर है। तुम इसी क्षण वहां जाकर उसे लेकर अपनी राजधानी लौट जाओ। भगवान विष्णु की यह वरदान पाकर हरिवर्मा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उसी क्षण उस स्थान के लिए प्रस्थान कर देते हैं जहाँ पर वह बालक था। इधर जहाँ यमुना और तमसा नदी के संगम स्थान पर वह बालक उपस्थित था, चंपक नाम के एक राजा अपनी पत्नी मदालसा के साथ आते हैं। बालक को देखते ही मदालसा के मन में उसे अपना पुत्र बनाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तब चंपक और मदालसा दोनों यह पूछने के लिए कि यह बालक किसका है, बालक को लेकर अपने विमान पर बैठकर इंद्र के पास चले जाते हैं। चंपक और मदालसा को बालक के साथ वहां आया हुआ देख इंद्र कहते हैं, इस बालक को तुम अपने घर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि यह बालक भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पुत्र है। भगवान विष्णु ने राजा हरिवर्मा के लिए ही इसे उत्पन्न किया है। इसीलिए तुम इस बालक को लेकर उसी स्थान पर रख दो जहाँ से लेकर आए हो, क्योंकि राजा हरिवर्मा शीघ्र ही स्थान पर पहुँचने वाले हैं। इंद्र की आज्ञा सुनकर राजा चंपक उस बालक को उसी स्थान पर रखते हैं जहाँ से उसे लाए थे। इतने में ही राजा हरिवर्मा वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर विष्णु जी के उस पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे लेकर अपनी राजधानी चले जाते हैं। जब मंत्रियों को और रानी को यह पता चला कि हरिवर्मा पुत्र के साथ राजधानी की ओर आ रहे हैं, तब उन्होंने राजधानी के बाहर जाकर उनका स्वागत किया।
उस बालक को देखकर हरिवर्मा की पत्नी बहुत खुश हुई। राजा हरिवर्मा ने अपने बालक को समस्त विद्याएं सिखाई और उस बालक का नाम एक वीर रखा। जब वह बड़ा हो गया तब उसे राजा बनाकर वे स्वयं ही भगवान की आराधना करने के लिए जंगल में चले गए। इस तरह भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के पुत्र एक वीर का जन्म हुआ था और वे राजा हरिवर्मा के घर पले बड़े थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।